रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को फाइनली सस्पेंड कर दिया है। 1960 में इसको साइन किया गया था और 2025 में लगभग 65 साल हो चुके हैं। 65 साल में कई बार हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है और कई बार पाकिस्तान ने हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। पहली बार पहलगाम टेरर अटैक के बाद इसको सस्पेंड करना बहुत जरूरी हो गया था। तो चलिए देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ सबसे पहले हमने देख ली है कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को फाइनली सस्पेंड कर दिया है। तो न्यूज़ तो हमने देख ली है। इसके बाद है इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या, इसमें क्या क्या इसके प्रावधान है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान आफ्टर सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडस वाटर ट्रीटी देखो, पानी का शेयर था, इंडस जो रिवर थी उसके साथ जो 5 रिवर और थी उनका जो डिवीजन था कि किसके पास कितना पानी जाएगा। उसके बाद अब इसको हमने सस्पेंड कर दिया है तो पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हमें देखना है। और इसके बाद इंडिया को क्या एडवांटेजेस मिलेंगे इसको सस्पेंड करने से, क्योंकि वो पानी हम रोकेंगे, यहाँ से हमने रोक दिया तो ये पानी का यूज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। पहले हम ये पानी हमें यहाँ पर पाकिस्तान में छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारे इंडिया के लिए। तो इसमें एडवांटेजेस क्या होंगे और चैलेंजेस क्या होंगे इंडिया को, ये ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है तो इस पर हमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, उसके बाद सारे देश हमारे साथ हैं, तो अभी हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता कि आपने ये ट्रीटी क्यों कैंसिल की, ठीक है, आपने ये ट्रीटी क्यों सस्पेंड की। तो अब देखते हैं सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरी जानकारी। इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। हमारे पंडित नेहरू और आयूब खान जो थे उनके बीच में ये हुआ। इसको मीडिएट किया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक बीच में बैठ गए, उसने बोला कि भाई ये रूल्स हैं, आप दोनों इनको फॉलो करें तो सही रहेगा। तो मीडिएटर वर्ल्ड बैंक था। इसका पर्पस क्या था कि भाई पीसफुल शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर सिस्टम वाटर बिटवीन 2 कंट्री। अब ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो रिवर्स हैं इनका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए कि पानी इनको भी मिले और हमें भी मिले। तो इसको पीसफुली गवर्न करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई। इसमें रिवर कौन कौन सी कवर की थी? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये हो गई हमारी इंडस, ये इंडस रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी रिवर है इंडस, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 6 रिवर हैं। इनमें से डिवीजन किया गया था कि कौन सी रिवर का पानी कौन सा देश ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इसमें वाटर डिवीजन देखें तो ईस्टर्न रिवर जो थी रावी, व्यास और सतलज, कौन कौन सी? व्यास, सतलज और रावी, ये जो 3 वेस्टर्न रिवर्स थी, इसका यूज़, इसका 80% वाटर इंडिया के ऊपर आएगा, इंडिया के पास आएगा। इंडिया इसका यूज़ कर सकता है, 80% वाटर का इंडिया यूज़ कर सकता है, ठीक है। इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो भी बनाना है इंडिया को, जैसे भी यूज़ करना है वो इंडिया कर सकता है। बाकी का 20% यहाँ पर छोड़ना होगा, ठीक है। और बाकी की जो रिवर हैं कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चेनाब, ये बड़ी बड़ी रिवर्स थी। इसका 80% पानी पाकिस्तान के पास जा रहा था, 80%। लेकिन इसमें जो 20% था उसका यूज़ केवल हम कर पा रहे थे इंडिया वाले। तो जो 80% पानी है पाकिस्तान के पास जा रहा था, इस पर हम कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे। मतलब इसका ये था कि ये जो रिवर्स है ना, इसका फ्लो नहीं कमना चाहिए, मतलब उसका फ्लो बना रहना चाहिए। आपको जो करना है बाकी कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें पानी को रोका जाता है, वो नहीं कर सकते आप। तो ये सब हमने देखा। वेस्टर्न रिवर में इंडस, झेलम और चेनाब थी, तो ये हमारे पास इसका लिमिटेड यूज़ कर सकते थे और बाकी का यूज़ पाकिस्तान को करना था। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा था पाकिस्तान को। लेकिन अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। ये सारी रिवर का हमें जैसे यूज़ करना है हम कर सकते हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी थी। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के हटाने के बाद। तो सबसे पहला है इमीडिएट इफेक्ट में देखें कि भाई तुरंत क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। जैसे ही हमने पानी बंद किया, यहाँ वाटर का शॉर्टेज आ जाएगा, क्योंकि 90% जो पाकिस्तान के पास पानी है ना, 90% पानी इंडस वाटर रिवर सिस्टम से ही जाता है। इंडस वाटर रिवर सिस्टम से यहाँ पर 90% पानी की पूर्ति होती है पाकिस्तान में। अगर ये पानी नहीं जाएगा तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाएगी, भाई वाटर का शॉर्टेज आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब पावर कट्स, यहाँ पर इनके बड़े पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। जब पानी नहीं रहेगा तो इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। फूड इनसिक्योरिटी, पानी नहीं रहेगा। जैसे अभी कुछ टाइम बाद धान की फसल होने वाली है, तो अभी पानी रहेगा ही नहीं, तो ये प्रोडक्शन कैसे करेंगे? और प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनके पास फूड की इनसिक्योरिटी होगी, फिर जाएंगे दूसरे देशों के पास खाना मांगने के लिए, ऐसा होगा। और जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के, और सिविल वॉर की स्थिति हो जाएगी। भाई वहाँ के अंदर के लोग ही सरकार को हटा फेंकने की कोशिश करेंगे। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखें तो इकोनॉमिक कोलैप्स,
भाई यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, पानी नहीं है, पावर कट्स हो रहे हैं और प्रोटेस्ट चल रही है, इस सब को मैनेज करने में इकोनॉमिक्स कोलैप्स तो हो गई कि भाई इकोनॉमी में कुछ बचा ही नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो कैसे काम चलेगा। सोशल अनरेस्ट, सोसाइटी सही से वर्क नहीं करेगी। पॉसिबल मिलिट्री एस्केलेशन, अब जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को हटा दिया है तो इसके साथ युद्ध की स्थिति बनी रहेगी इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो इसके लिए इन्हें और ज़्यादा मिलिट्री ऑफिशियल की ज़रूरत पड़ेगी, मिलिट्री में भर्ती करनी पड़ेगी, मिलिट्री को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा लगेगा और पैसा है नहीं इनके पास, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक बैटल, ये जाएंगे कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी इन्हें हटा दी है तो भाई बोलेंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि आपने ही तो मीडिएट किया था इस ट्रीटी को, आप देखिए। यूएन के पास जाएंगे कि भाई ये पानी ही नहीं दे रहे हैं, सबसे मेन जरूरत जो होती है वो नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ से भी इनको भगाएंगे कि भाई भागो, तुम टेररिस्ट को बना देते हो। अब देखते हैं इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस होंगे इसकी वजह से। इंडस वाटर ट्रीटी का पानी देखो, ये इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ से पानी जा रहा था, हमने यहाँ पर रोक लिया। अब ये जो एक्सेस में पानी रहेगा इसका हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखो पानी की ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम इसका यहाँ से नहर बना सकते हैं, यहाँ से राजस्थान भेज सकते हैं, यहाँ के और राज्यों को भेज सकते हैं जहाँ से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा। तो ये सब हम कर सकते हैं पानी के थ्रू। इंक्रीज वाटर अवेलेबिलिटी, बूस्ट एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकते हैं। एनर्जी जनरेशन, पहले क्या था 80% पानी पाकिस्तान को जा रहा था, 20%। अब यहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हम बना सकेंगे और इससे हमारा एनर्जी जनरेशन बढ़ जाएगा, जिसको हम एक्सेस में जो भी एनर्जी जनरेट करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, वो यहाँ से हम छोटे छोटे देश को, नेपाल, भूटान, इन सबको बेच सकते हैं। स्ट्रेटजिक लेवरेज ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव भी बना रहेगा कि भाई हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हटाया है, ठीक है, अब इनके पास पानी नहीं रहेगा, उस बैटल में वो लगे रहेंगे पानी से लड़ने के लिए, और अब इनका यहाँ टेररिज्म का कोई मूड नहीं बन पाएगा। रिड्यूस पाकिस्तानी इंटरफेरेंस, हाँ अब ये यहाँ पर इनका काम खुद का देखेंगे कि भाई भुखमरी देखेंगे या तुमसे लड़ेंगे, तो पहले ये भुखमरी से लड़ेंगे फिर जाकर यहाँ आएंगे, जब तक बहुत है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। तो देखो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसके। जैसे हमने पानी रोक दिया है, लेकिन अब हम इस पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने बड़े बड़े डैम नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए हम रोक सकते हैं। उसको बनाने में, डैम्स को बनाने में बहुत सारा टाइम लगेगा और पैसा भी बहुत सारा लगेगा, तो ये अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं। ह्यूमैनिटेरियन क्रिटिसिज्म एंड ग्लोबल बैकलैश, अब ये लोग बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान के लोगों ने थोड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, इंडिया का कुछ बिगाड़ा है, वहाँ के जो मिलिट्री है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, उन लोगों ने ये सब किया है, उनकी वजह से वहाँ के जो कॉमन जो पीपल हैं उनको क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ह्यूमैनिटेरियन क्रिटिसिज्म ये वर्ल्ड हमें बोलता रहेगा कि भाई ये सब होगा, ये तो हमें झेलना पड़ेगा। रिस्क ऑफ एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट विथ पाकिस्तान, अब ये है कि भाई हमने पानी हटा दिया तो अब इनके साथ हमारी युद्ध की स्थिति बनी ही रहेगी। इंक्रीज डिप्लोमेटिक प्रेशर, अब ये जाएंगे यूएन के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आप हमें इसके लिए जस्टिस दिलाइए कि भाई इन्होंने हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में हमने साइन की थी, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, तो इसके लिए जाएंगे, हमारे ऊपर थोड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाएंगे, वो तो रहेगा। फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन, अभी मैंने बताया कि हमने पानी रोक तो लिया है, लेकिन हम ज़्यादा देर तक इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है इसको रोकने की, तो इसमें हमें कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 4-5 साल 10 साल लग सकते हैं, 12 साल 15 साल लग सकते हैं। तो इतना टाइम डैम्स में ये तो है नहीं कि अगले दिन डैम बनाना स्टार्ट कर दिया और 2 दिन में बन गया, ऐसा नहीं है, सालों लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, तो टाइम लगेगा। लीगल चैलेंजेस एट इंटरनेशनल फोरम, यही है कि भाई UNWTO, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई इन्होंने सस्पेंड किया है, रूल्स को तोड़ा है, तो ये हमारे साथ लीगल चैलेंजेस रहेंगे, वो हमें डील करना होगा। लेकिन अभी क्या है, हमने जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ है, इसके बाद सारे देशों की जो हमारे साथ सिंपैथी है वो बहुत ज़्यादा है, सारे देशों ने बोल रखा है कि हम इंडिया के साथ हैं, टेररिज्म के खिलाफ हैं, तो अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे टाइम आएगा, उसके बाद प्रेशर तो आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये करना बहुत ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, कैसे इसको सस्पेंड किया गया है, क्या क्या होता है इसमें, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसको सब हमने डिटेल में देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।